Assalamu alaikum class, hope you all are doing well. Today we are going to start chapter number 18 of biology जिसका नेम है फार्माकोलॉजी। आज हम फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। एंड जैसे कि आप लोग पहले भी जानते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, यानी कि फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, और उन ड्रग्स की, उन अद्वियात की ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या असरात हैं, इसकी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें ज़रा जी, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप देखें, स्टडी ऑफ कंपोजिशन यानी ड्रग्स की बनावट के वो अद्वियात किस चीज़ से मिलकर बनी हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ उनकी खसूसियात क्या हैं, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स और वो अद्वियात हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, उनके ज़राया क्या हैं, मतलब हम लोग उसको एनिमल से हासिल कर सकते हैं, प्लांट से हासिल कर सकते हैं या फंजाई वगैरह से हासिल कर सकते हैं, एंड मेडिसिनल एप्लीकेशन और उनका क्या इस्तेमाल क्या है, यानी कौन सी बीमारी के लिए, कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सी ड्रग दी जाएगी, इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, फार्माकोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए कि ड्रग है क्या चीज़। ड्रग की डेफिनेशन पे आए तो ड्रग जो वर्ड है ये एक वर्ड ड्रग से लिया गया है जिसका मतलब है ड्राई हर्ब। हर्ब बेटे कहते हैं जड़ी बूटियों को। अब जड़ी बूटियों से पहले वक्तों में ये कंसीडर किया जाता था कि जो अद्वियात हैं वो कहाँ से हासिल की जाती हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट है, यानी कि वो जड़ी बूटियों से हासिल की जाती हैं। तो इसके आप लोग डिफ़ाइन देखें, एनी केमिकल सब्सटेंस, यानी कि जो ड्रग्स होती हैं वो कोई भी केमिकल मादे होते हैं दैट एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदारों की बॉडी में जज़ब भी होते हैं, और उसके बाद जज़ब होने के बाद किस में जज़ब होते हैं, ब्लड के अंदर जाके जज़ब होते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, विच अल्टर्स द नॉर्मल फंक्शन, बॉडी फंक्शन, और नॉर्मल जो बॉडी का फंक्शन है उसको तब्दील कर देते हैं। इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, ड्रग्स का नाम देते हैं। देन बेटे आ जाती हैं इसकी टाइप्स ड्रग्स की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड एडिक्टिव ड्रग्स। अब बेटा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को मेडिसिनल ड्रग्स का भी नाम दिया जाता है, यानी कि ये ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं यूज्ड इन द डायग्नोसिस, जो कि बीमारियों की तशखीस के लिए, पता चलाने के लिए भी यूज़ होती हैं, क्योर एंड ट्रीटमेंट और उनके इलाज के लिए, एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ और डिजीज़ को डिजीज़ से बचाव के लिए, यानी डिजीज़ की तशखीस के लिए, डिजीज़ के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, एंड देन डिजीज़ से हम लोग किस तरह से बच सकते हैं, इसके लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं उनको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा दूसरी जो उसकी टाइप है वो क्या कहलाती है, एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स बेटा ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसकी आदत हो जाती है, किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन को उन मेडिसिन की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है, वो एडिक्ट हो चुके होते हैं, जैसे इनको एडिक्टिव ड्रग्स का नाम देते हैं। ऐसा जो पर्सन होते हैं डिपेंडेंट ऑन देम, मतलब कि वो उसके ऊपर इन्हसार करने लगते हैं, और उनकी जो बॉडी होती है वो फेमिलियर टू इट, यानी कि उनकी बॉडी को उन मेडिसिन की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है, और उनकी बॉडी जो है वो इन मेडिसिन के बगैर जो है वो फंक्शन नहीं कर सकती, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। जैसे कि बेटे आप लोग इसकी एग्जांपल में ये हम कह सकते हैं कि जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि पिल्स लेते हैं, नींद की पिल्स लेते हैं कि उनको सुकून की नींद है, तो उनको उस चीज़ की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है, और वो उसके बगैर रह नहीं सकते। तो इस तरह से जैसे कि मोबाइल एडिक्शन हो जाती है, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ के बगैर रह नहीं सकते, इस तरह से बेटे ड्रग्स की भी एडिक्शन हो जाती है, जिसके बगैर जो है वो पर्सन सही तरह से सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको किस चीज़ का नाम देते हैं, एडिक्टिव ड्रग्स का नाम देते हैं। उसके बाद बेटे यहाँ पे 2 टर्म्स आपको फ्रंट पे नज़र आ रही होंगी। इन टर्म्स के बारे में देखिए, फार्माकोलॉजिस्ट। फार्माकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि फार्माकोलॉजी की स्टडी करते हैं, उन लोगों को हम फार्माकोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। पर्सन्स हु स्टडीड ऑन फार्माकोलॉजी, जो फार्माकोलॉजी की यानी कि ड्रग्स की स्टडी करते हैं, उन लोगों को किस चीज़ का नाम देते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। देन देखें फार्मेसी। बेटा ये आप लोगों को एक बोर्ड के एग्ज़ाम में डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी। तो फार्माकोलॉजी आपको पता चल गया है कि ड्रग्स की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी का नाम देते हैं, लेकिन फार्मेसी और फार्माकोलॉजी में आपने कंफ्यूज नहीं होना। फार्मेसी किसको कहते हैं, ये एक नेम है जो कि प्रोफेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज
उसके बाद बेटा यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आप लोग को नज़र आ रही है अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट। अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट जो थे वो बेटा उनके ख्याल में ये था कि जो ड्रग्स हैं वो कहाँ से हासिल की जाती हैं, ये नेचुरल सब्सटेंसेस हैं और इनको जस्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहाँ से हासिल किया जाता है, यानी कि जस्ट इसको प्लांट से ही हासिल किया जाता है। तो जो 1890 में जो फार्माकोलॉजी के लिए एक सब्जेक्ट था उसको क्या नाम दिया जाता था, मैटेरिया मेडिका। मैट्रिया मेडिका में जस्ट फार्माकोलॉजी की ही स्टडी नहीं होती थी, बल्कि ये मैट्रिया मेडिका एक जिस तरह से हम कह लें कि पहले टाइम में क्या था, साइंस के अंदर ही हम केमिस्ट्री बायोफिजिक्स मैथ हर चीज़ को उसके अंदर ही पढ़ते थे। इसी तरह से मैट्रिया मेडिका भी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके अंदर फार्माकोलॉजी को भी स्टडी किया जाता था। इसके अलावा बाकी जो भी जिस चीज़ की भी स्टडी है ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड वो भी हम मैट्रिया मेडिका के अंदर ही करते थे। लेकिन 1890 के बाद जो है फार्माकोलॉजी को एक अलग से सब्जेक्ट बना दिया गया और उसकी स्टडी जो है वो स्टार्ट। उसके बाद बेटा लास्ट पे ये दो ड्रग्स लिखी हुई हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। अब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन सी होती हैं, सोल्ड बाय द फिजिशियन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब कि ऐसी मेडिसिन जो हमें डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर हमें किसी भी मेडिकल स्टोर वगैरह से नहीं मिलती, उसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का नाम देते हैं। इसमें जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह आ गई। और इसके अलावा जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं वो हम लोग आम खुद ही जाके स्टोर वगैरह से जाके काउंटर से ले सकते हैं। जैसे कि कोई हमें सर में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, तो उसके रिलेटेड हम जाके मेडिसिन ले लेते हैं, जिसमें जो कि सेफ़ होती हैं, यानी कि उनका कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो जैसे एस्प्रिन वगैरह, डिस्प्रिन, पेनाडोल वगैरह ये हम लोग आराम से जाके मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं और इनको किस चीज़ का नाम दिया जाता है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का नाम दिया जाता है। तो बेटा यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है इंट्रोडक्शन अबाउट फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से याद करना है और